एक्टर आशुतोष राणा ने दिलीप कुमार के निधन के बाद फेसबुक पोस्ट लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है सुनिए। किसी भी अभिनेता को यदि प्रभावशाली होना है तो भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। महानायक युग की शुरुआत करने वाले श्रद्धेय सर दिलीप कुमार साहब वैसे ही कला साधक थे जिन्होंने भाषा भाव को सिद्ध किया हुआ था। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द दर्शकों को मात्र सुनाई ही नहीं देते थे बल्कि दिखाई भी देते थे। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया और जब यह निश्चित हो गया कि अभिनय ही मेरे जीवन का मार्ग बनाने वाला है, तब श्रद्धेय दिलीप कुमार साहब के अभिनय को देखकर मुझे यह शिक्षा मिली कि अभिनेता के मुंह से निकलने वाले शब्द दिखाई देने चाहिए और अभिनेता के द्वारा लिया गया पॉज यानी सन्नाटा दर्शक को सुनाई देना चाहिए। तभी वह अभिनेता और उसके द्वारा अभिनीत चरित्र दर्शकों की चिरस्मृति में स्थान प्राप्त कर सकता है। किंतु हम आज के अभिनेता अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि शब्द सुनाई पड़े और सन्नाटा दिखाई दे, इसलिए हमारा अभिनय महज क्राफ्ट तक ही सीमित रह जाता है, वह कला के पायदान पर नहीं पहुंच पाता। श्रद्धेय सर दिलीप कुमार साहब से जुड़ा एक वाक्या जिसने मेरी सिनेमाई यात्रा में पथ प्रदर्शक का कार्य किया, उसे आप मित्रों से साझा कर रहा हूं। मेरी फिल्म दुश्मन रिलीज हुई थी। मेरे किरदार को बहुत सराहना मिली। मुझे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर से लेकर लगभग सारे अवार्ड्स मिले। रातों रात गुमनाम सा आशुतोष एक नाम वाले आशुतोष राणा में बदल गया। मैं फिल्मी जलसों में बुलाया जाने लगा। ऐसे ही एक जलसे में अचानक सर दिलीप कुमार साहब से मेरी मुलाकात हुई, जिनका अभिनय देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनको हमने अभी तक मात्र रूप भले पर्दे पर ही देखा, जिनकी कला के आप आत्मा से प्रशंसक हों, जिनकी कला आपके लिए प्रेरणा का कार्य करती हो। जब वह शख्सियत वास्तविक जीवन में अचानक आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आपके होश उड़ जाते हैं। मैं एक पल भी गंवाए बिना रोमांचित सम्मोहित सा उनके पास गया, झुककर उनके चरण स्पर्श किए और अभिभूत कंठ से अपना परिचय उन्हें देते हुए बोला, सर मेरा नाम आशुतोष राणा है, मैं नवोदित अभिनेता हूँ। मैंने हाल ही में दुश्मन नाम की एक फिल्म की है जिसे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट सर की विशेष फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। तनुजा चंद्रा इसकी निर्देशक हैं। वे आंखों में किंचित मुस्कान लिए बहुत धैर्यपूर्वक मुझे देख और सुन रहे थे। फिर बहुत स्नेह से मेरा हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, बरखुरदार, मैंने आपका काम देखा है, आपके हुनर से इत्तेफाक भी रखता हूँ, इसीलिए आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जो अभिनेता नहीं स्वयं अभिनय है, ऐसे सर दिलीप कुमार साहब मेरा हाथ थामे हुए मुझे सराह रहे थे, सलाह देना चाहते थे। उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है, यह सुनकर मेरे घुटनों में कपकपी होने लगी। मेरी नाभि के पास से एक लहर सी उठी। मुझे लगा जैसे मेरे सर के बाल खड़े हो गए हों। वे मेरी मनोस्थिति को भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने मुझे सहज करते हुए जो कुछ कहा वह मेरे आगे के जीवन, मेरे अभिनय यात्रा का मूल मंत्र बन गया। वे बोले, बरखुरदार, चाहे दिलीप कुमार हो या आशुतोष राणा, हम सभी अभिनेता खिलौना बेचने वाले जैसे होते हैं। हम सभी के पास एक निश्चित संख्या में खिलौने होते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने सभी खिलौनों को सिर्फ 5 साल में बेचकर अपनी दुकान बंद कर लेते हो या फिर तुम एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने पास के खिलौनों को 50 साल तक लगातार बेचते रहते हो। दिलीप कुमार को दुनिया से इसलिए बेशुमार प्यार मिला क्योंकि दिलीप कुमार ने बहुत धीरे धीरे करीब 50-55 साल तक अपने खिलौनों को बेचा है। तुम काम जानते हो, इसीलिए मेरा मशवरा है कि जल्दबाजी मत करना, बहुत जतन से काम करना, किसी दौड़ का हिस्सा मत बनना। हो सकता है बीच में तुम्हारे पास बिल्कुल भी काम ना हो, कुछ काम तुम्हारे हाथ से छूट जाए, लेकिन तुम जगह मत छोड़ना। अपनी चाल चलना और दुनिया से कहना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे और फिर मेरी चाल देख ले। ये कहते हुए उन्होंने स्नेह से मेरे सर को सहलाया और चले गए। आज इस संयोग पर आश्चर्य होता है कि मुझे सलाह देते हुए गाने की जो पंक्ति उन्होंने बोली थी वह उनकी फिल्म संघर्ष का गाना था और मुझे भी संघर्ष नाम की एक फिल्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रद्धेय दिलीप साहब ने जो कहा वो सिर्फ अभिनेताओं के लिए नहीं बल्कि हर सृजनशील व्यक्ति के काम का है। श्रद्धेय दिलीप कुमार साहब भारतवर्ष के ऐसे महान अभिनेता थे जिन्होंने अभिनय शास्त्र में वर्णित सभी परिभाषाओं को, अभिनय के सभी प्रकारों को बहुत सहजता के साथ अपनी कला में चरितार्थ करके बताया था। आज उनका पंच भौतिक शरीर भले ही इस संसार से चला गया है, लेकिन दिलीप साहब
जैसे कला साधक की कला इस संसार के कला प्रेमियों के हृदय में सदैव वर्तमान रहेगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।